हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी है एक छोटे से शहर प्रयागराज की। नाम है उसका रचना। रचना की शादी को अभी सिर्फ 1.5 महीने ही हुए थे। उसके पति का नाम था अर्जुन। अर्जुन एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करते थे। रचना के ससुराल में सास, ससुर, देवर और देवरानी के साथ सब मिलकर रहते थे। घर का माहौल काफ़ी अच्छा था। सब एक साथ मिलजुल कर खाना बनाते, साथ बैठकर खाते और हंसी मजाक भी करते। लेकिन एक बात थी जो रचना को थोड़ी अजीब लगती थी। उसके देवर, जिनका नाम था विक्रम, काफ़ी शांत और अकेले रहने वाले इंसान थे। विक्रम दिन भर अपने कमरे में किताबें पढ़ते या कंप्यूटर पर कुछ काम करते रहते, बाहर कम निकलते थे। उनकी पत्नी यानी रचना की देवरानी, नाम था प्रिया, हमेशा परेशान रहती थी। प्रिया कहती, भाभी, विक्रम भैया तो जैसे दुनिया से कट गए हैं। दिन भर पढ़ाई या काम, रात को भी देर से सोते हैं। मुझे तो लगता है वो मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। रचना मुस्कुराकर प्रिया को समझाती, अरे दीदी, पुरुष लोग ऐसे ही होते हैं, काम की चिंता में रहते हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर रचना खुद भी परेशान थी। अर्जुन की नौकरी ऐसी थी कि उन्हें अक्सर दूसरे शहरों में जाना पड़ता। कभी लखनऊ, कभी कानपुर, कभी वाराणसी। कंपनी का प्रोजेक्ट था जो हर महीने उन्हें कम से कम 1 हफ्ते के लिए बाहर भेज देता। रचना को ये तन्हाई बहुत सताती। दिन तो किसी तरह कट जाता घर के कामों में, सास ससुर की सेवा में, लेकिन रातें जैसे कभी ख़त्म ही नहीं होती। अकेले बिस्तर पर लेटे लेटे वो अर्जुन की याद में करवटें बदलती रहती। एक दिन शाम को अर्जुन घर आए तो रचना ने उनसे कहा, अर्जुन जी, आप इतने दिनों के लिए बाहर क्यों जाते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। कंपनी में और किसी को भेज दो ना। अर्जुन ने प्यार से उसका हाथ थामा और बोले, रचना, ये तो मेरा काम है। हर महीने सबको बारी आती है। अगर मैं मना कर दूं तो बॉस नाराज़ हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊँगा। रचना ने सिर झुकाकर कहा, मुझे रात में नींद नहीं आती। पूरा घर सो जाता है, बस मैं जागती रहती हूँ। आपकी याद सताती है। अर्जुन हंस पड़े, तुम अभी भी छोटी बच्ची जैसी हो। ये तन्हाई तुम्हें मजबूत बनाएगी। देखना, जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें सारी खुशियाँ दे दूँगा। उस रात अर्जुन ने रचना को अपने पास बुलाया। उन्होंने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, आज मैं यहाँ हूँ ना, कल सुबह जाना है, लेकिन आज की रात पूरी तुम्हारी है। रचना शर्माते हुए उनकी बाहों में समा गई। अर्जुन ने प्यार से उसे गले लगाया। रचना ने कहा, अर्जुन जी, आपके बिना ये रातें कितनी लंबी लगती हैं। अर्जुन मुस्कुराए, तो आज इसे यादगार बना देते हैं। उन्होंने रचना को आराम से बिस्तर पर लिटाया और धीरे धीरे उसके माथे, गालों और हाथों को चूमते रहे। रचना की आंखें बंद हो गईं। वो महसूस कर रही थी कि उसकी सारी थकान दूर हो रही है। लेकिन सुबह होते ही अर्जुन ने अपना बैग पैक किया और कानपुर के लिए रवाना हो गए। रचना ने उन्हें विदा करते हुए कहा, जल्दी आइएगा। अर्जुन ने मुड़कर हाथ हिलाया, हाँ ज़रूर। अब घर में रचना अकेली महसूस करने लगी। सास ससुर तो थे, लेकिन उनकी अपनी दुनिया थी। देवर विक्रम अपने कमरे में बंद रहते और प्रिया घर के कामों में लगी रहती। एक दिन प्रिया ने रचना से कहा, भाभी, मैं कल अपनी माँ के पास जा रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। 2-3 दिन में लौट आऊँगी। विक्रम भैया का ख्याल रखना, उनका खाना समय पर देना। रचना ने हामी भरी, हाँ दीदी, चिंता मत करो। उसी शाम प्रिया अपने मायके चली गई। सास ससुर भी पड़ोस में किसी की पूजा में गए हुए थे और रात को लौटने वाले थे। घर में बस रचना और विक्रम रह गए थे। रात का समय था। रचना ने खाना बनाया। पहले विक्रम के लिए थाली लगाई और उनके कमरे में ले गई। दरवाज़ा खटखटाकर बोली, देवर जी, खाना तैयार है। विक्रम ने दरवाज़ा खोला। वो हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने थाली ली और धीरे से कहा, भाभी, आप भी अपना खाना ले आइए। अकेले अकेले क्या खाएंगे, साथ में खा लेते हैं। रचना थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर मान गई। वो अपनी थाली लेकर विक्रम के कमरे में आ गई। दोनों ने चुपचाप खाना शुरू किया। विक्रम ने अचानक कहा, भाभी, आप अकेली बहुत परेशान लगती हैं। अर्जुन भैया अक्सर बाहर रहते हैं ना?
रचना ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन क्या करें, काम है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में सिर्फ काम नहीं होता भाभी, परिवार भी होता है, खुश रहना सीखना चाहिए। खाना खत्म होने के बाद रचना अपने कमरे में चली गई। रात गहरा चुकी थी। वो बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अर्जुन की याद आ रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की आहट हुई। रचना ने उठकर देखा, विक्रम कमरे के बाहर खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, भाभी सो गईं क्या? मुझे नींद नहीं आ रही, थोड़ी बातें कर लें। रचना ने सोचा, देवर हैं, क्या बुराई है। वो उठकर बैठ गई और बोली, आइए देवर जी, बैठिए। विक्रम कमरे में आए और बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने कहा, भाभी मैं देखता हूँ आप रातों को करवटें बदलती रहती हैं, अकेलापन बहुत तकलीफ देता है। रचना शर्मा गई। ऐसा कुछ नहीं देवर जी। विक्रम ने आगे कहा, भाभी मैं भी अकेला महसूस करता हूँ। प्रिया मायके चली गई है, सास ससुर भी बाहर गए हैं, घर खाली सा लग रहा है। आप जैसी समझदार भाभी हैं, उनसे बात करने में अच्छा लगता है। रचना ने मुस्कुराकर कहा, देवर जी आप पढ़ाई में इतने व्यस्त रहते हैं, कभी कभी बाहर घूम लिया करें, दोस्तों से मिला करें। विक्रम ने सिर हिलाया। दोस्त तो हैं, लेकिन घर की बातें उनसे नहीं की जा सकती। आपसे बात करके मन हल्का हो जाता है। दोनों देर तक बातें करते रहे। विक्रम ने अपनी बचपन की कहानियां सुनाई, स्कूल के दिनों की, किताबों के शौक की। रचना भी हंस पड़ी। समय का पता ही नहीं चला। आधी रात हो चुकी थी। विक्रम ने कहा, भाभी अब सो जाइए, कल सुबह उठना है। लेकिन जैसे ही वो उठे, रचना ने महसूस किया कि उसका मन हल्का हो गया है। वो सोचने लगी, देवर जी कितने अच्छे हैं, इतनी शांति से बात करते हैं। अर्जुन जी तो हमेशा जल्दी में रहते हैं। अगली सुबह रचना ने चाय बनाई और विक्रम को दी। विक्रम ने चाय लेते हुए कहा, भाभी आज घर में सिर्फ हम दोनों हैं, सास ससुर शाम को आएंगे, क्या कहें, साथ में लंच तैयार करें? रचना हंस पड़ी। ठीक है देवर जी। दिन भर दोनों ने घर के छोटे छोटे काम किए। विक्रम ने रचना को अपनी किताबों के बारे में बताया। रचना ने उन्हें घर के पुराने फोटो दिखाए। शाम होते होते सास ससुर आ गए, लेकिन प्रिया अब भी नहीं लौटी थी। रात को खाना खाते समय सास ने कहा, रचना बेटी विक्रम का ध्यान रखना, वो बहुत चुप रहता है। रचना ने कहा, जी माँ जी। अगली रात फिर वही हुआ। रचना अपने कमरे में लेटी थी, नींद नहीं आ रही थी। तभी विक्रम आए। उन्होंने कहा, भाभी आज भी बातें करें, मन नहीं लग रहा। रचना ने उन्हें अंदर आने दिया। इस बार बातें थोड़ी गहरी हो गईं। विक्रम ने कहा, भाभी जीवन बहुत छोटा है, हर पल को खुश रहकर जीना चाहिए। अकेले रहकर क्या फ़ायदा। परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ दें तो जिंदगी आसान हो जाती है। रचना ने पूछा, लेकिन देवर जी कैसे? विक्रम ने धीरे से कहा, जैसे हम आज बात कर रहे हैं, एक दूसरे की परेशानी समझें, साझा करें। प्रिया भी मायके में है, अर्जुन भैया बाहर हैं, हम दोनों अकेले हैं, लेकिन हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। रचना ने सोचा, ये सही कह रहे हैं, अकेलापन सच में तकलीफ देता है। विक्रम ने रचना की पीठ पर हल्का सा हाथ रखा और कहा, भाभी आप बहुत अच्छी हैं, अर्जुन भैया किस्मत वाले हैं। रचना शर्मा गई, लेकिन अच्छा लगा। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। विक्रम ने रचना को एक पुरानी कहानी सुनाई, जिसमें भाई भाभी का रिश्ता कितना मजबूत था। रचना सुनकर भावुक हो गई। तीसरे दिन प्रिया अभी नहीं आई। सास ससुर फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ गए। घर फिर से रचना और विक्रम के लिए खाली हो गया। रात को विक्रम रचना के कमरे में आए और बोले, भाभी आज कुछ अलग करते हैं, मैं आपके लिए एक किताब लाया हूँ, साथ पढ़ें? रचना ने किताब ली। वो एक प्रेरणादायक कहानी की किताब थी। दोनों बिस्तर पर बैठकर पढ़ने लगे। विक्रम धीरे धीरे पढ़ते और रचना सुनती। बीच बीच में दोनों चर्चा करते। रचना को लग रहा था जैसे उसका अकेलापन दूर हो रहा है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। प्रिया मायके से लौट आई, लेकिन वो फिर बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। सास ससुर गांव चले गए किसी काम से। अर्जुन अभी भी बाहर थे। रचना और विक्रम का साथ बढ़ता गया। विक्रम रचना को छोटी छोटी चीज़ें सिखाते, जैसे कंप्यूटर पर कुछ काम करना, नई रेसिपी बनाना। रचना विक्रम को घर के कामों में मदद करती। दोनों साथ में चाय पीते, साथ में खाना बनाते, साथ में टीवी देखते। रात को बातें करते। विक्रम कहते, भाभी देखिए जीवन कितना सुंदर है जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं। अकेलापन हमें कमज़ोर बनाता है,
लेकिन साथ हमें मजबूत। एक रात रचना ने विक्रम से कहा, देवर जी, आपकी वजह से मेरी रातें अब इतनी भारी नहीं लगती। पहले तो करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती थी। विक्रम मुस्कुराए, भाभी, ये तो परिवार का फ़र्ज़ है। हम सब एक हैं। जब कोई बाहर जाता है तो बाकी लोग एक दूसरे को संभालें। रचना ने सिर हिलाया, आप सही कहते हैं। धीरे धीरे रचना को एहसास हुआ कि विक्रम सिर्फ उसका देवर नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त भी बन गया है। वो उसे समझते थे, उसकी तन्हाई को महसूस करते थे। एक दिन अर्जुन फ़ोन पर बोले, रचना, मैं कल लौट रहा हूँ। रचना खुश हो गई, लेकिन मन में एक हल्का सा डर भी था, अब क्या होगा। लेकिन जब अर्जुन आए तो उन्होंने देखा कि रचना पहले से ज़्यादा खुश और सक्रिय है। अर्जुन ने पूछा, क्या बात है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। रचना ने मुस्कुराकर कहा, घर वालों का साथ मिला तो मन लग गया। अर्जुन बाहर जाने लगे तो रचना अब पहले जितनी परेशान नहीं होती। वो विक्रम से कहती, देवर जी, जब अर्जुन जी जाएंगे तो हम फिर साथ बैठकर किताब पढ़ेंगे ना। विक्रम कहते, ज़रूर भाभी, परिवार में यही तो सुंदरता है। दोस्तों, समय बीतता गया। एक दिन अचानक विक्रम की तबीयत खराब हो गई। उन्हें तेज़ बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा, आराम की ज़रूरत है, कोई तनाव न हो। पूरे घर में चिंता छा गई। प्रिया रोने लगी, मैं क्या करूं? विक्रम भैया को कुछ हो गया तो? रचना ने आगे बढ़कर कहा, दीदी, चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। रचना ने विक्रम के पास बैठकर उनकी देखभाल की, दवा दी, खाना खिलाया, सिर पर ठंडी पट्टी रखी, रात भर जागकर उनकी सेवा की। विक्रम ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, भाभी, आपकी वजह से मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। आपने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। धीरे धीरे विक्रम ठीक हो गए। जब वो पूरी तरह स्वस्थ हुए तो उन्होंने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, माँ, पिताजी, अर्जुन भैया, प्रिया और मेरी प्यारी भाभी रचना, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवार में एक दूसरे का साथ कितना ज़रूरी है। जब मैं बीमार था तो रचना भाभी ने मुझे वह प्यार और देखभाल दी जो माँ भी दे सकती हैं। उन्होंने मेरी तन्हाई को कभी नहीं बढ़ने दिया। हम सब मिलकर रहें तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। रचना की आंखें नम हो गईं। अर्जुन ने रचना का हाथ थामा और कहा, तुमने सच में घर संभाला है। प्रिया ने रचना को गले लगाया, भाभी, आपने मुझे सिखाया कि परिवार का मतलब सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि साथ देना भी है। उसके बाद से घर का माहौल और भी सुंदर हो गया। अर्जुन जब बाहर जाते तो रचना अब चिंता नहीं करती। वो विक्रम के साथ किताबें पढ़ती, घर के काम करती, परिवार की खुशियों में शामिल होती। विक्रम भी अब ज़्यादा बाहर निकलते, परिवार के साथ समय बिताते। प्रिया ने भी सीख लिया कि पति की तन्हाई को समझना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, रचना की कहानी हमें ये सिखाती है कि परिवार में हर सदस्य का अपना महत्व है। जब कोई बाहर जाता है या कोई अकेला महसूस करता है तो बाकी लोग उसे अपना साथ देकर उसकी तन्हाई दूर कर सकते हैं। अकेलापन हमें कमज़ोर बनाता है, लेकिन एक दूसरे का साथ हमें मजबूत बनाता है। जीवन में काम ज़रूरी है, लेकिन परिवार से ज़्यादा कुछ नहीं। खुश रहना सीखो, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो और कभी किसी को अकेला महसूस ना होने दो। रचना आज भी मुस्कुराती है और कहती है, मेरा परिवार मेरा सबसे बड़ा सहारा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या सीख मिली। अगली कहानी में मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार। शब्द संख्या लगभग 4820।